पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले, करुणा के सागर कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए इस देश में शिक्षा का बीज रोपित करने वाले, शिक्षा के दरवाजा खोलने वाले, शिक्षा के नायक और नायिका कहे जाने वाले ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, किताबों के साथी, इंसानियत के पाती, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में मैं मिथिलेश बौद्ध बारंबार नमन करता हूं। बोल पा रहे हैं, ये जो हम लोग किसी के साथ वार्तालाप कर पा रहे हैं, तो इसकी आज़ादी भी हमारे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है। आर्टिकल 19 आप पढ़ करके देख लीजिएगा, उसमें ये लिखा है कि हम सभी जाति धर्म के लोगों को किसी के सामने बोलने का अधिकार है, किसी के सामने कुछ कहने का अधिकार है। हम किसी भी कार्यक्रमों में, या सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या किसी भी क्षेत्र में अगर हम किसी के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं, तो आर्टिकल 19 का ये हमें फ्रीडम है, अधिकार ये मिला है। वरना हमें ये आप अच्छी तरह से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ादी से पहले हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था, हमें सुनने का अधिकार नहीं था। अगर कोई व्यक्ति बोलता था तो उसके कानों में खौलता हुआ शीशा, पिघलता हुआ शीशा डाल दिया जाता था, ताकि वो व्यक्ति दोबारा सुनने की दुस्साहस न कर सके। इस तरह की अमानवीय व्यवहार की जा रही थी साथियों। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने का, पढ़ाने का अगर मन ठान ले, तो उस व्यक्ति को रोका जा रहा था। इस तरह की एक व्यवस्था थी, इस तरह का एक दस्तावेज था जिसका नाम मनुस्मृति था, और उसका दहन करने वाले अगर कोई व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ तो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हुए। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 ईस्वी में इसका दहन करके और बोला कि हमें ये बोलने का भी अधिकार नहीं देते, हमें ये चलने का अधिकार नहीं देते, हमें लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं देते। तो ऐसे दस्तावेज को मैं फूकना बेहतर करूंगा, ऐसे दस्तावेज को मैं हटा कर रहूंगा। और जब इस देश में देश आजाद हुआ तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई साथियों। उसमें 7 सदस्य थे, और आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि 7 सदस्यों में बी.एन. राव जी का नाम तक नहीं है। तो हम किस आधार पे और किस डाटाबेस पे कह सकते हैं कि संविधान निर्माता या संविधान के जनक बी.एन. राव हुए? साथियों, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, न कि बी.एन. राव थे। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उस हस्ती का नाम है जिनके पास 32 डिग्रियां और नियर अबाउट 11 भाषाओं का ज्ञान था, और 64 भाषाओं के जानकार थे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साथियों। तो मैं गर्व करूंगा, मुझे ये फक्र है कि वैसे निर्माता ने इस संविधान को लिख करके दिया, ताकि जिसकी वजह से हम लोग आज बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को रोकता हूं। जय भीम, जय संविधान।